हाय एवरीवन, जोहार। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। और इसमें पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी जो है किस वंश का शासक थे, और मोहम्मद गौरी किन किन युद्धों को जो है जीते और किसको पराजित किए, इसका मृत्यु कब हुआ और इसको कहाँ पर दफनाए गए, ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये सबसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग क्लास करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ रहे हैं, मोहम्मद गौरी के बारे में। और मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है? तो मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, और इसको सियाबुद्दीन के नाम से भी जाने जाते हैं। मोहम्मद गौरी को क्या नाम से, इसका पूरा नाम क्या है? तो मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, और इसको सियाबुद्दीन भी कहा जाता है। और ये किस वंश के शासक थे? तो ये गौर वंश के शासक थे मोहम्मद गौरी। और गौर वंश का शासक कब बने? तो ये जो है गौर वंश का शासक 1173 ईस्वी में बने थे। ठीक है, तो गौर वंश का शासक कौन थे? मोहम्मद गौरी। ठीक है, और ये जो है शासक पर जो है गौर वंश का शासक कब बने? तो ये बने 1173 में। और गौर वंश का मोहम्मद किसको कहा जाता है? तो गौर वंश का मोहम्मद गौरी को कहा जाता है। ठीक है, गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने जो है मुल्तान और सिंध पर आक्रमण कब किए थे? तो मुल्तान और सिंध पर आक्रमण जो है मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? मोहम्मद गौरी ने मुल्तान और सिंध पर एक ही बार आक्रमण, तो 1175 ईस्वी में। ठीक है, और फिर 1178 ईस्वी में जो है ये पाटन गुजरात पर आक्रमण करते हैं। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पाटन गुजरात में आक्रमण करते हैं। लेकिन वहाँ के शासक कौन होते हैं? तो वहाँ के शासक भीम द्वितीय होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं वहाँ के शासक? भीम द्वितीय ने जो है इसको माउंट आबू पर क्या कर देते हैं? पूरी तरह से इसको पराजित कर देते हैं। किसको? तो मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को माउंट आबू पर पराजित कर देते हैं। किसने? तो भीम द्वितीय ने। और ये जो है तो कौन सा आक्रमणकारी होते हैं? कहाँ के? तो तुर्क आक्रमणकारी होते हैं। और ये पहला तुर्क आक्रमणकारी होते हैं जिनको जो है भीम द्वितीय ने पराजित करते हैं। ठीक है, तो किसको? तो मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गौरी को। अब जो है 1179 ईस्वी में पेशावर को, 1179 ईस्वी में पेशावर, और फिर 1181 ईस्वी में लाहौर तथा 1185 ईस्वी में जो है सियालकोट को जीत लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने जो है 1179 ईस्वी में पेशावर, 1181 ईस्वी में लाहौर तथा 1185 ईस्वी में जो है सियालकोट को जीत लेते हैं। और मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को जीतते जाते हैं। मोहम्मद गौरी लाहौर तथा उसके आसपास के क्षेत्र को जीतता जाता है और लाहौर को जो है अपना केंद्र बनाते हैं। ठीक है, लाहौर को अपना केंद्र इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर लाहौर के अलावा और किसी अलग क्षेत्र में अगर वो आक्रमण करते हैं तो इधर से जाकर वहाँ जो है अपना केंद्र पर फिर वो क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। इसी वजह से लाहौर को ही चुना, और लाहौर उन्होंने पहले ही जीत लिए थे। ठीक है, लाहौर और उसके आसपास को क्षेत्र को जीता गया, और उसको लगा कि सबसे अच्छा जो है आसपास के क्षेत्रों में से सबसे अच्छा क्या है? लाहौर है, सुरक्षित जगह है। तो उन्होंने जो है लाहौर को ही अपना केंद्र बना लिया। और फिर जो है मोहम्मद गौरी ने पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किए, और वहाँ पर जो है किसका शासन होता है? तो वहाँ पर जो है पृथ्वी चौहान तृतीय का शासन होता है। जब मोहम्मद गौरी जो है पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण करते हैं तो वहाँ के वर्तमान शासक कौन होते हैं उस टाइम के? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने जो है इसका क्या किए थे? विरोध किए थे, और विवाद भी हो गया था। क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी और पंजाब के
शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच तृतीय से विवाद हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो है आता है तराइन के प्रथम युद्ध, जो कि तराइन के प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में होता है और मोहम्मद गौरी और पंजाब के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच होता है और पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें जीत जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज का राज के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था, जो कि इसमें जीत किसका हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान का हुआ था। जीत पृथ्वीराज चौहान का हुआ था। इसके बाद जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, क्योंकि इसका हारने का कारण ये होता है कि मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को मोहम्मद गौरी जयचंद के सहयोग से, किसके सहयोग से, तो जयचंद के सहयोग से जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर देते हैं और उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। मोहम्मद गौरी जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या करते हैं, जयचंद को जो है अपने सहयोग में लाके और पृथ्वीराज तृतीय को जो है पराजित कर देते हैं और साथ ही साथ उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब इसमें जो है इतिहासकार B.S. स्मिथ ने कहा कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ तो B.S. स्मिथ जो थे इतिहासकार, उन्होंने कहा कि ऐसा द्वितीय युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद जो है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद जो है इतिहासकार B.S. स्मिथ ने कहा कि ऐसा निर्णायक साबित हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध कि जिसमें भारत पर मुसलमानों की आधारभूत निश्चित कर दिया गया है कि बाद में होने वाले आक्रमण का जो है परिणाम क्या होने वाला है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद ने जो है मोहम्मद गौरी को साथ दिए, तो इसको देखते हुए इतिहासकार B.S. स्मिथ ने कहा कि ऐसा अब लगने लगा कि आने वाले निर्णायक ये तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा साबित हुआ कि जिसमें भारत पर मुसलमानों का आधारभूत निश्चित कर दिया गया और फिर जो है बाद में होने वाला आक्रमण का जो है परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में है तराइन के युद्ध के बाद गौरी जो है तराइन के युद्ध के बाद जो है मोहम्मद गौरी क्या करते हैं, मेरठ और अलीगढ़ को जो है मेरठ और अलीगढ़ पर क्या करते हैं, अधिकार कर लेते हैं और दिल्ली को जो है अपना राजधानी बनाते हैं। मेरठ और अलीगढ़ कहाँ है, तो ये जो है यूपी में है। मेरठ और अलीगढ़ कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। और तराइन के युद्ध के बाद जो है मेरठ और अलीगढ़ पर जो है अधिकार करते हैं और फिर जो है दिल्ली को मोहम्मद गौरी ने जो है अपनी राजधानी बना लेते हैं। दिल्ली को क्या करते हैं, अपना राजधानी बना लेते हैं। इसके बाद जो है तराइन के दूसरे युद्ध में जो है जयचंद ने मोहम्मद गौरी को साथ दिए थे, बट क्या हुआ कि 1194 ईस्वी में जो है चंदावर का युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी ने जो है जयचंद को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। चंदावर का युद्ध कब होता है, तो 1194 ईस्वी में होता है और ये जो है जयचंद कहाँ के शासक होते हैं, तो गढ़वाल के शासक होते हैं और गढ़वाल के शासक जयचंद को मोहम्मद गौरी ने जो है चंदावर के युद्ध में क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में पूछे भी जाएंगे और पूछे भी जाते हैं कि चंदावर का युद्ध जो है कब और किसके किसके बीच हुआ था। तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जो है
जयचंद को किसने पराजित कर देते हैं? तो मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का जो है गुलाम, मोहम्मद गौरी का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है सेनापति थे बख्तियार खिलजी। उन्होंने जो है बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को जो है जला दिए थे और क्या कर दिए थे, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए थे। ठीक है, और ध्वस्त करने के बाद जो है वहाँ पर क्या किए थे, बिहार शरीफ नामक का जो है एक नगर या शहर बसाए थे। ठीक है, क्या किए थे, मोहम्मद गौरी का गुलाम जो थे और कुतुबुद्दीन का सेनापति कौन थे, तो बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने जो है कब, तो 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कब किए थे, 1198 ईस्वी में। और 1198 ईस्वी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करके वहाँ पर बिहार शरीफ नामक शहर बसाए थे। 1205 ईस्वी में क्या होता है कि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपनी अंतिम लड़ाई जो है किसके बीच करते हैं, अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध करते हैं। किसके विरुद्ध करते हैं, तो पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध करते हैं। कब करते हैं, तो 1205 ईस्वी में। ठीक है, 1205 ईस्वी में अंतिम अभियान होता है मोहम्मद गौरी का। फिर इसमें जो है बख्तियार खिलजी ने जो है जब भारत के नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में जो है ध्वस्त करने के बाद जो है उसका क्या हुआ, साहस बढ़ता गया और धीरे धीरे 1203 ईस्वी में जो है 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीत लिया। किसको जीत लिया, बिहार को जीत लिया। और 1204 और 5 के बीच में बंगाल को जीत लिया। बंगाल पर क्या किए, विजय प्राप्त कर लिए। तो बख्तियार खिलजी ने जो है 1203 ईस्वी में बिहार पर विजय प्राप्त कर लिए और 1204 से 5 के बीच किस पर विजय कर लिए, तो बंगाल पर विजय कर लिए। और फिर जो है बंगाल और बिहार पर विजय करने के बाद जो है 1206 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी ने जो है असम पर क्या किए, आक्रमण किए, असम पर आक्रमण किए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोहम्मद गौरी के सिक्के जो चलाए जाते थे तो वो सिक्के पर जो है किसका अंकन मिलता था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर जो है हिंदू देवी लक्ष्मी का जो है अंकन मिलता था। ठीक है, हिंदू देवी लक्ष्मी का जो है चित्रांकन मिलता था। तो गौरी के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता था। नेक्स्ट है गौरी के साथ प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक जो है कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ कौन आए, तो प्रसिद्ध चिश्ती संत मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने चिश्ती संप्रदाय की जो है स्थापना किए थे। तो भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय का जो है स्थापना किसने किए थे, तो वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछे भी जाएंगे कि भारत में किसके साथ भारत आए थे मोइनुद्दीन चिश्ती, तो मोहम्मद गौरी के साथ। नेक्स्ट है गौरी का कोई पुत्र नहीं था। इतना राज्य को जो है इतना प्रांतों को जीतने के बाद भी जो है बाद क्या करते हैं गौरी, उसका कोई पुत्र नहीं होने के वजह से वो क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद को जो जब पराजित किए थे चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में, तो युद्ध पराजित उसको हराने के बाद क्या करते हैं, गौरी के द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सौंप देते हैं और वो वापस लौट जाते हैं गजनी। ठीक है, तो गौरी का कोई पुत्र नहीं था तथा जयचंद को पराजित करने के बाद जो है गौरी द्वारा भारत में जीते गए प्रदेशों को जो है
कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर मोहम्मद गौरी जो है वापस गजनी चला गया। ठीक है, और जब वापस गजनी चले गए और कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किए थे। ठीक है, प्रथम अख्ता प्रदान किए थे। अब 1206 ईस्वी में जो है दमयक नामक स्थान पर 1206 ईस्वी में जो है दमयक नामक स्थान पर जो है रामलाल खोखर ने, जो कि पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध जो है मोहम्मद गौरी ने जो है क्या किए थे, आक्रमण किए थे। तो 1206 ईस्वी में जो है रामलाल खोखर ने मोहम्मद गौरी का हत्या कर देते हैं। ठीक है, 1206 ईस्वी में दमयक नामक स्थान पर रामलाल खोखर ने गौरी की हत्या कर दी और गौरी को गजनी में, तो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि मोहम्मद गौरी को जो है कहाँ पर दफनाए गए थे, तो मोहम्मद गौरी को गजनी में दफनाए गए थे। मोहम्मद गौरी को कहाँ दफनाए गए थे, गजनी में दफनाए गए थे। अब जो है सभी शासक का गुलाम होते हैं, लेकिन उसमें से गुलाम तो बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख गुलाम जो है कितने होते हैं, तो मोहम्मद गौरी का बहुत से गुलामों में से जो है 3 प्रमुख गुलाम थे। और पहला थे कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला कौन थे? पहला थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा थे याल दोज और तीसरा थे कुवाजा। ये 3 जो है प्रसिद्ध उसका 3 प्रमुख गुलाम थे। तो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है पढ़ सके।